तो दोस्तों आज है 14 फरवरी 2026 और मैंने कल ब्लॉग डाला नहीं क्योंकि कल मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। कल कल थोड़ा सा काम भी ज़्यादा था और कल एक घटना हो गई थी मेरे साथ में। तो कल क्या हुआ कि कल मॉर्निंग में उठा और तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे मैं ऑफ़िस पहुंच गया था। तो ऑफ़िस पहुंचने के बाद मैंने थोड़ा बहुत काम किया और हमने जो प्रोडक्ट्स को हम लिस्ट कर रहे थे उनको मैंने सक्सेसफुल लिस्ट भी कर दिया। कल हमारी एक नया एक हमने और प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसके अंदर हमने पर्सनल ब्रांडिंग करके लॉन्च किया। एक पेन स्टैंड है, साइकिल पेन स्टैंड। अगर आप जाके यूट्यूब पे अगर आप जाके अमेजोन पे सर्च करेंगे साइकिल पेन स्टैंड और आगे अगर आप रेहा स्टोर या फिर हाउस मार्ट लिख देते तो इजीली आप सर्च में देख सकेंगे। उसमें एक साइकिल है, उसके आगे एक बड़ी सी क्लॉक डाल के हमने उसको लिस्ट कर रखा है। तो अभी क्या हुआ कि अभी हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, बिकॉज हम कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं और मेरे पास अभी 2 डिवाइस है। तो अब जो दूसरा आईफोन है, मैं ये शूट मेरे सैमसंग वाला डिवाइस से कर रहा हूँ। अभी जो है वो आईफोन, क्योंकि कल आईफोन में जो मुझे सेल करना था, बिकॉज क्या है कि आईफोन में स्टोरेज की बड़ी इशू आ रही है क्योंकि 128 GB वेरिएंट है वो। और 128 GB में यार मैं जब वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ या फिर जब फोटोज़ वगैरह रखता हूँ तो मतलब क्या करूँ, इतने सारे फोटोज वीडियोज हो जाते हैं कि 128 GB मतलब 4-5 दिनों में वापस भर जाता है। फिर मैं बार बार डिलीट कर करके परेशान हो गया हूँ मैं उसको। तो फैक्ट्री में जो किशोर जी है उनको आईफोन लेना ही था वैसे भी, और वो आईफोन बहुत पहले से यूज़ ले रहे हैं तो वो उनको आदत है इन सब चीज़ों की। तो फिर मैंने कहा उनको कि रात को, मतलब मैं जब ऑफिस से निकल गया था तो मुझे रात को याद आया कि हाँ किशोर जी को आईफोन लेना ही है, तो चलो उन्हीं को बता देता हूँ। तो रात को बैठा था, फ़ोन किया था मैंने, वो बाहर में बैठे थे किसी के साथ, फ्रेंड के साथ में। तो उन्होंने कहा ठीक है, सेकेंड हैंड से लेता नहीं हूँ। तो मैंने कहा मेरा वाला फ़ोन है, तो उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि उन्होंने फ़ोन की कंडीशन देखी हुई है और मैं चलाता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो आप ले लेना वो फ़ोन। तो आज 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे भी है। तो आज वो फ़ोन मैं किशोर जी को देकर पेमेंट जो है वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू एक दूसरा डिवाइस मंगाऊंगा और ये सैमसंग वाला फ़ोन भी मैं इसको रीसेल कर दूंगा। अभी एक ही डिवाइस रखूंगा जिसके अंदर मैं वीडियो बना के हाथों हाथ एडिट भी कर सकूं और अपने सारे काम भी उसी फ़ोन से कर सकूं। तो एक मैं देख रहा हूँ मल्टीमीडिया और बेस्ट कैमरा फ़ोन अंडर 30,000 कौन सा आ रहा है, ताकि हमारी थोड़ी कॉस्ट कटिंग भी हो जाए, थोड़ा बजट भी आ जाए हमारे पास में। तो हम उसको लगभग, क्योंकि 10-15 हज़ार रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा बचेंगे तो हम उसको अपने बिज़नेस में डाल देंगे ताकि यूटिलाइज हो सके। बाकी अब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फालतू खर्चों को मैं अवॉइड कर रहा हूँ। कल का दिन थोड़ा सा था, हेक्टिक था, क्योंकि कल फैक्ट्री जाने के बाद में लगभग काम वाम किया था। फिर मतलब जब तक सेल नहीं आती ना अमेजोन पे, मज़ा नहीं आता। और अभी ये वैलेंटाइन वीक चल रहा है, इसके अंदर लोग है ना गिफ्टिंग आइटमों के अंदर साले वही, मतलब क्या है यार, ये आप मतलब लव लिखा हुआ एक छोटा सा शो पीस ले लो 300-400 रुपये का। इससे अच्छा यार मेटल का शो पीस लो आप, बढ़िया एक वॉल क्लॉक ले लो, बढ़िया आप अपने वॉल पे लगाओ या फिर किसी को गिफ्ट देते हो तो वो उसके घर में ज़िंदगी भर रहेगा। और ना आपको मतलब अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को या अगर आप अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट भी देते हो ना, तो भी उनके घर वालों को पता नहीं चलेगा कि यार ये कोई गिफ्ट कैसे दे सकता है। क्योंकि वो एक फ्रेंडली, हमारा जो गिफ्ट आइटम्स है ना वो सारे फ्रेंडली मैनर के गिफ्ट आइटम्स है। वो इतने अश्लील और इस टाइप के नहीं होते कि कि ज़रूरी है कि किसी ने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को दे सकते हैं। दो दोस्त भी एक दूसरे को ये गिफ्ट दे सकते हैं। तो मेरा आपसे बस कहना यही है कि आप अगर गिफ्टिंग के लिए यूज़ लेते हैं तो थोड़ा सा इंडियन कल्चर को आगे और एक्सपेंड कीजिए और हाँ, थोड़ा सा हमें भी प्रमोट कीजिए, बिकॉज हम काफ़ी मेहनत से ये सब प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बट प्रॉपर तरीके से सेल नहीं मिलने के कारण हमारा काफ़ी लॉस भी होता है और हमें अपना काम बंद करना पड़ता है। तो मेरी आपसे यही विनती है कि आप अपने थोड़ा सा गिफ्टिंग आइडियाज़ थोड़ा सा और एक्सपेंड कीजिए, थोड़ा सा मेटल हैंडीक्राफ्ट की तरफ जाइए, ताकि जो इंडिया का जो कल्चर है वो आगे और लोगों तक फैला सको। तो कल यही था। फिर कल मैं सदाम के साथ तो अब शाम को गया था मैं, तो कुछ सामान वामान लाना था वाइफ़ के लिए, तो वहाँ से फिर लेकर और तकरीबन रात को मैं 10:30 बजे आया, तो इस चक्कर में व्लॉग डाल नहीं पाया। आज 14 फरवरी है, तो आज के टाइम में मैं अभी जैसे उठा हूँ और उठ के तैयार, मतलब हाथ मुँह धोया मैंने। अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा वहाँ पे सामने सामने देखता हूँ क्या कुछ चल रहा है, क्या खाना वाना बन रहा है। उसके हिसाब से अब, क्योंकि वाइफ़ और मदर दोनों अभी 1-2 दिन बाद गाँव चली जाएगी, तो यहाँ रहने वाले सिर्फ हम 3 भाई हैं। तो फिर से वही टेंशन खाना बनाने की सुबह से उठ के, और यार मतलब बहुत ज़्यादा हेडेक होने वाला है। और तो देखते हैं, खाने का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, या तो सस्ता फस्ता बाहर से कुछ ला के और डेली फिर वही खाना पड़ेगा। लेकिन वही दिक्कत है, अब वो 2-3 महीने के लिए बाहर जाएंगे दोनों, तो हमारे तो पेट की तो बैंड बज जाएगी। तो चलो कोई नहीं, देखते हैं। आज 14 फरवरी है, 14 फरवरी में अभी मॉर्निंग तक तो यही है, मॉर्निंग तक रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अपने दूसरे फ़ोन से। और आज आईफोन देना है, इसके अलावा एक दूसरा फ़ोन ऑर्डर करना है, इसके अलावा वाइफ़ के लिए टिकट देखनी है, टिकट अवेलेबल है कि नहीं है। और इसके अलावा एक और चीज़ थी, हमारे प्रोडक्ट के साथ में मैंने ऐड कैंपेन जो है वो सारे थोड़े कम कर दी, बिकॉज पिछले 1 वीक के अंदर हमारा जो ऐड कैंपेन है वो तकरीबन 16-17 हज़ार रुपये हो चुका है।
तो थोड़ा सा इस बार हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर लिया, मतलब एक्सपेंड कर दिया। लेकिन इस बार जो हमारा रेवेन्यू होगा डेफिनेटली पिछले मंथ से भी डबल करेंगे। हमने पहले मंथ में 90 किया था, सेकंड मंथ में हमने 1.5 लाख पे क्लोज किया था, इस मंथ हम 3 लाख पे क्लोज करेंगे। मार्क माई वर्ड्स, इस मंथ 3 लाख पे क्लोज करेंगे। थैंक यू, बाय।